इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन कौन लास्ट बताया था कल? हाँ देखो, जैसे और क्वेश्चन हैं विशेष टाइप के, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। तो क्या करोगे इसको, साइन ये होगा π/3 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक फार्मूला होता है, साइन इनवर्स -x = माइनस साइन इनवर्स x, cos इनवर्स -x = पाई माइनस cos इनवर्स x, tan इनवर्स -x = माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। काट इनवर्स -x = काट इनवर्स पाई माइनस काट इनवर्स, काट इनवर्स क्यों, काट के जानते 0 से पाई होता है, ठीक है। इस कास का भी 0 से पाई होता है, इसलिए ऐसा होगा। फिर क्या बचता है, सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स -x = क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स -x = माइनस कोसेक इनवर्स x, ठीक है। इतने फार्मूले हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स -1/3 है, तो कौन फार्मूला लगेगा, साइन इनवर्स -x, तो माइनस साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस साइन इनवर्स 1/2 ऐसे, ठीक है। तो ये साइन क्या होगा π/3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो साइन अब π/3 साइन इनवर्स 1/2 साइन किसकी वैल्यू होती है, π/6 30 की, तो साइन बस साइन कट गया, तो साइन क्या होगा π/3 प्लस π/6, तो यानी 60 और 30 90, और 90 को कहते हैं π/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसको लिखो जल्दी से। क्वेश्चन अगला, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos, cos इनवर्स cos, ये क्या है, cos इनवर्स -√3/2 प्लस π/6 प्लस π/6 ऐसे। अब देखो यहाँ पे cos इनवर्स -x आ गया, अब ये वाला, अब कहीं धोखे से ये लगा दिए cos इनवर्स -x, तो आप जानते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो कह दिए cos इनवर्स है -x = cos इनवर्स x, तो गलत हो जाएगा। वही वाला फार्मूला दिया आप याद किए, कौन वाला, 11th वाला, कि ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो cos का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो आप इसको फोर्थ क्वाड्रेंट मान कर चलोगे तो क्या हो गया, गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ ये चलेगा, cos इनवर्स की वैल्यू किसके, उसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है, 0 से पाई, तो यानी cos इनवर्स किसी भी एंगल में cos इनवर्स लगा दोगे तो उसकी वैल्यू जो होगी किसके किसके बीच होगी, 0 से पाई होनी चाहिए, निगेटिव में तो हो ही नहीं सकती किसी हालत में।
तो यहाँ कौन सा फार्मूला लग जाएगा, कास इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाई माइनस कास इनवर्स √3/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कास और ये पाई माइनस कास इनवर्स √3/2 और ये पाई/6 अलग से। तो कास ये क्या होगा, पाई कास इनवर्स √3/2। कास में किसकी वैल्यू होती है, किसकी, कास 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, कास 60 की वैल्यू 1/2 होता है, 30 की वैल्यू। तो 30 को पाई/6 कहते हैं, पाई/6 और प्लस पाई/6। तो कास पाई, ये कास इनवर्स कास कट गया, पाई/6 प्लस पाई/6। ये कास पाई ये क्या होगा 0, कास पाई, और कास पाई की वैल्यू -1, कास पाई की वैल्यू -1। लिखिए इसको। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ काट पाई माइनस पाई/2 माइनस 2 काट इनवर्स √3, 2 काट इनवर्स √3, इसकी वैल्यू निकालना। तो इसको क्या करोगे, काट पाई/2, 2 काट इनवर्स √3, काट में किसकी वैल्यू होती है, काट इनवर्स √3 tan 60 की वैल्यू होती है, तो काट √3 काट में 30 की होगी, काट 30 को पाई/6 कहते हैं। तो ये होगा काट पाई/2 और -2 काट इनवर्स काट कट गया, तो पाई/6, 2 3 जा, तो काट पाई/2 माइनस पाई/3, तो काट क्या होगा, पाई/2 यानी 90, 90 से 60 निकल गया 30, ये एलसीएम ले लो 6, तो 3 पाई माइनस 2 पाई, तो क्या होगा काट पाई/6, और काट पाई/6 की वैल्यू, काट 30 की वैल्यू tan 60 के बराबर √3। ये 0 से 0 1 2 3 4 से डिवाइड रूट में लगा तो सबकी वैल्यू आ जाती साइन की, उल्टे क्रम में लिखते तो कास आ गया, डिवाइड कर लो tan आ गए, फिर सबको उल्टा कर दोगे तो साइन को से काट आ जाएगी। तो तरीका है, लेकिन कुछ सवाल इतना ज़्यादा लगाओ कि सब याद हो जाए, ये नहीं है कि अब ये करते बैठे रहोगे। ठीक है, वैसे शुरू में करना पड़ता है, 12वीं तक हम भी ऐसे करते थे। ठीक है अब तुरंत पूछा जाए तो नहीं बनेगा, वैसे क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, बना लोगे टेबल तो रफ में। तो मैं पहले टेबल बना लिया था, हाँ उसके बाद कर रहा हूं। हाँ, ये सब फार्मूले और जितने होते हैं ना, वो याद कब होते हैं, अधिक से अधिक सवाल लगाए जाएं। ठीक है, जैसे आप 12th क्लास में हो तो आपके पास RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये सब होनी चाहिए। जो चैप्टर पढ़ाया जाए ना, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन एग्जाम्पल दाएँ बाएँ मिले, सब एक बार लगाओ। तो क्या है, कितने फार्मूले लग जाएंगे, तो आपको जितना अध्ययन हो जाएगा उतना, उससे नहीं होगा सिर्फ NCERT भर क्वेश्चन लगा लिए बस। ठीक है, अध्ययन आपको उतना पर्याप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सही तरीका क्या है, 3-4 राइटर की किताब होनी चाहिए। जो चैप्टर पढ़ाया जाए उस चैप्टर के क्वेश्चन जो बताए जाते हैं, उसके आगे पीछे जितने क्वेश्चन आपको मिलें एक बार पूरा लगाओ, बहुत सारी कॉपी ख़त्म करो इस प्रकार से, तब डिटेल अध्ययन होगा। वही पढ़ाई काम में भी आएगी आगे भविष्य में भी। ये परीक्षा में चाहे कितना भी % ला लोगे इस तरीके से, वो किसी काम की नहीं है।
ऊपर वाला लिख चुके ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स और tan 7 पाई अपॉन 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan पाई बाई 6, tan पाई अपॉन 6 ये है ना, इसकी वैल्यू निकालना। कहोगे अधिकांश स्टूडेंट कहेंगे कितना सरल आया है, और लिख देंगे यदि ऐसे 7 पाई अपॉन 6 आंसर। tan वैसे tan कट क्या, 7 पाई अपॉन 6 आ गए कहेंगे। अब 7 पाई अपॉन 6, अब इसका तो जानते हो tan इनवर्स लगा है, तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 इसका मतलब -90 से +90। तो 7 पाई अपॉन 6 क्या है, 7 पाई अपॉन 6 को क्या लिख सकते हो, 180/π करोगे, पाई कट जाएगा, ये 30 आया, 30 7 210 डिग्री है। तो ये -90 और +90 के बीच कहाँ है, ये 210 -90 से +90 के बीच है। इसका मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते, इसकी जो वैल्यू tan इनवर्स लग गया है और tan इनवर्स कुछ भी यहाँ है, तो इसकी वैल्यू तो -90 से +90 के बीच आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो 90 और -90 +90 के बीच नहीं है, 210 है, तो क्या है 90 से अधिक है, तो इसके बीच तो होगा ही ना करेगी वैल्यू, tan इनवर्स लगा है तो, ठीक है। तब क्या किया जाए, तो इसको क्या किया जाए, आप एक 7वीं क्लास में पढ़े थे 7/6 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 7 को 6 से डिवाइड, 6 1 जा, तो क्या आ गया 1। तो ये जानते हो 7/6 को लिख सकते हो Q + R/D, ठीक है, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो 7/6 कोशिएंट क्या है 1, रिमाइंडर 1 और डिवाइजर क्या है 6, ठीक है। तो जहाँ 7/6 है वहाँ क्या लिख दोगे, ये 1 + 1/6 है। तो यहाँ पे इतना पाई है तो इसमें भी पाई लगा दोगे, पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई + π/6 ऐसे बन गया ये, पाई + π/6। तो sin 180 + थीटा, तो sin 180 + थीटा क्या होता है, किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, ये हो जाएगा अपना हाँ थर्ड में कौन पॉजिटिव, तो tan और 180 तो यूज बदलेगा भी नहीं, tan π/6 के बराबर हो जाएगा। और tan π/6 मीन्स 30 डिग्री, और 30 डिग्री -90 + 90 के बीच है, ठीक है। तो इसको ऐसे करना होगा, तो यहाँ लिख दो इज नॉट इक्वल टू 7 π/6 सिंस, रीजन क्यों होगा, क्योंकि सिंस tan इनवर्स द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 π/2। लिख लिए, ये ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज नॉट कंटेन, इट इज नॉट लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2। यह
-π/2 और π/2 के बीच स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिख दोगे आप, tan इनवर्स, ये होगा tan और ये होगा पाई और प्लस π/6 ऐसे। तो tan इनवर्स tan π/6। अब इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स से tan कट गया तो π/6 ऐसे ना, ये हो गया आंसर। या ऐसे भी लिख सकते थे 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 और π/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में तो सर नेगेटिव आना चाहिए, सॉरी tan का साइन का नहीं, tan है ना, अगला क्वेश्चन लिखो। अब आपको क्वेश्चन बताया गया था पहले 7 नंबर तक आपको बताए थे 2.2 एक्सरसाइज की नहीं, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने लगे थे सिंपलेस्ट फार्म वाले। अब एनसीईआरटी में हम आते हैं 2.2 एक्सरसाइज चल रही थी 8 नंबर में आते हैं। ठीक है, देखो फाइंड दी, ताकि वे भी आपका छूटने न पाए एनसीईआरटी वाले भी क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ऐसे। तो क्या होगा, tan इनवर्स 2 ये cos 2 और ये sin इनवर्स 1/2 के स्थान पे sin π/6 लिख सकते हैं, sin 30 यही ना, और sin इनवर्स sin कट गया तो tan इनवर्स ये होगा 2 cos, ये कट गया तो ये होगा 2 × π/6 ऐसे, 2 और 2 3 जा, तो tan इनवर्स 2 ये cos π/3 हो गया, और cos π/3 की वैल्यू क्या होगा, 2 और cos π/3 की वैल्यू होगी 1/2 और 2 भी कट गया, तो tan इनवर्स ये 1 बचा, 1 की वैल्यू tan π/4, देखिए आ गया π/4, ये आंसर हो गया। नाइन नंबर ये है tan 1/2 sin इनवर्स 2s/1 + x², sin इनवर्स 2s/1 + x², cos इनवर्स 1 - y², 1 - y², 1 + y²। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे 1/2 कौन सा फार्मूला लग जाएगा, 2 sin tan इनवर्स x, और यहाँ भी 2 tan इनवर्स y, यही ना, अब 2 कॉमन ले लो, तो tan 1/2 और 2 कॉमन ले लिए, तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y आ गया कि नहीं, 2 कट गया, तो tan और ये tan इनवर्स s + y/1 - xy, यही tan बस tan कट गया, तो s + y/1 - xy, ये आंसर हो गया।
लिख लेते ना। अब देखो एनसीईआरटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दिया है साइन इनवर्स और साइन 2π/3, इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 और 2π/3 का मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री तो -90 + 90 के बीच है नहीं। इसका मतलब क्या करना होगा, ऐसे फॉर्म में इसको चेंज करना होगा जो -90 + 90 के बीच हो। तो यहाँ क्या लिख दोगे, इज नॉट इक्वल टू 2π/3 सिंस 2π/3 डज नॉट लाई between -π/2 एंड π/2, इसके बीच कंटेन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। नाउ साइन इनवर्स, ये साइन क्या लिखते हैं, π-π/3। तो 3π से π तो 2π आ जाएगा कि नहीं। तो साइन 180 - थीटा क्या फार्मूला होता है, थीटा साइन थीटा होता है ना। 180 - थीटा नहीं फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता भी है। इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स तो रहबे करेगा, ये साइन π/3। तो साइन इनवर्स साइन कट गया तो π/3, और ये बिलोंग इन क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। ये वाला कंटेन नहीं था, नॉट बिलोंग्स टू -π/2 और π/2। लेकिन ये जो आ गया वैल्यू तो क्या है, -90 + 90 के बीच है। तो यही आंसर होगा इसका। इलेवन नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स और tan 3π/4 ऐसे। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 3π/4 बिकॉज नॉट बिलोंग, बिकॉज (3π/4) does not lie between -π/2 एंड π/2। इसके बीच की वैल्यू ये नहीं है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 3π/4 को π-π/4 कर देंगे, π-π/4 कर देंगे तो 3π/4 आ जाएगा। नाउ tan इनवर्स, tan इसको लिख सकते हैं π-π/4। तो 4π से 3π/4 है ना आएगा सिंप्लीफाई करने से। लेकिन tan 180 - थीटा क्या फार्मूला, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो माइनस में होगा और बदलेगा भी नहीं। 180 का यूज हुआ है। तो tan इनवर्स और ये क्या होगा, -tan π/4, ठीक है। और -tan थीटा को tan - थीटा लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स tan -π/4, तो tan इनवर्स tan कट जाएगा तो -π/4 और बिलोंग इन ओपन इंटरवल -π/2 π/2। तो यही वैल्यू होगी -π/4, ये आंसर आ गया। बारह
tan साइन इनवर्स 3/5 और प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू निकालना है आपको। तो साइन इनवर्स 3/5, कॉट इनवर्स 3/2। तो करना क्या होगा, कॉट इनवर्स को तो टेन में बदल दोगे, साइन इनवर्स को बदलने के लिए थीटा मानना पड़ेगा। तो टेन इनवर्स एस प्लस टेन इनवर्स वाई आ जाएगा। तो फार्मूला लगा देंगे टेन इनवर्स एस प्लस टेन इनवर्स वाई वाला। तो टेन इनवर्स एस प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा। ठीक है, तो क्या लगाने, यहाँ पे साइन को बदलना पड़ेगा टेन में, और कॉट को तो डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, कॉट इनवर्स एस इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 1 अपॉन एस, होता है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स को बदलना पड़ेगा। तो लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। तो 3/5 इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन थीटा। 3/5 साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो P इज इक्वल टू 3, H इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, बेस। ये होगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये होगा 25 और माइनस 9 तो 16, तो आएगा 4। ठीक है, तो क्या निकालना होगा आपको, tan। तो tan थीटा का क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 3/4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। पुटिंग द वैल्यू, एक फार्मूला होता है कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/s। तो कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 1/3/2, तो tan इनवर्स 2/3, ऐसे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तब क्या होगा, tan, ये होगा साइन इनवर्स, तो ये वैल्यू पुट कर दोगे ना, थीटा की वैल्यू पुट किया, क्या वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये होगा इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड थीटा की वैल्यू दोनों है। तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स, लिखे तो हैं हम यहाँ। ठीक है, तो क्या हो गया, ये साइन इनवर्स के स्थान पे लिख देंगे tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स क्या 2/3, ऐसे। और कौन फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स एस प्लस tan इनवर्स वाई वाला। तो tan ये होगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 और 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ऐसे। tan इनवर्स tan कट गया, तो 4 और 3 कैल्शियम क्या होगा 12। तो 4 तिहाई 12, 3 तिका 9, 3 चौक 12, तो 4 दूना 8। ठीक है, और ये होगा 12 एलसीएम, तो 12, 3 दूना 6, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, 9 8 17, ये 12 से 6 निकल गया तो 6, ये आंसर हो गया। tan बस 10 कट गया, 17/6 आंसर आ गया। लिखे, तेरह नंबर क्वेश्चन ये है, 13 नंबर, cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इज इक्वल टू, तो ए 7π/6, बी 3π/6, सी
π/3 d π/6। इसको सलूशन निकालो, फिर उसका आंसर लिख देना कौन होता है। तो क्या होगा, cos इनवर्स, ये cos 7π/6 इज नॉट इक्वल टू 7π/6, ठीक है। सिंस 7π/6 डज नॉट लाई between 0 and π, 0 and π के बीच स्थित नहीं है ये। तो क्या किया जाए इसको, नाउ cos इनवर्स cos 7π/6, तो cos इनवर्स, और ये क्या लिखोगे, cos π + π/6, ऐसे ना, cos π + π/6। 180 + थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कौन पॉजिटिव, 10 और मतलब तो cos इनवर्स ये क्या होगा, माइनस cos π/6 होगा, माइनस cos π/6। तो क्या किया जाए इसको, (180 - π/6 कर दे, माइनस हट जाएगा। तो cos इनवर्स, और ये क्या लिख दें, cos π - π/6 इज इक्वल टू माइनस cos π/6। तो यहाँ पे cos इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 6π से π निकलेगा तो 6π से π निकलेगा तो क्या आएगा, 5π, 5π/6। यहाँ cos मतलब 5π/6 बिलोंग इन क्लोज इंटरवल 0 से π। हैं ऑप्शन में है ही नहीं, अरे है ये 5π है, 3 बना दिए हैं, ये बी नंबर सही। लिख लिए, ये 14 नंबर क्वेश्चन देखो। अच्छा 13 लास्ट है, कोई क्वेश्चन है नहीं है इसमें। अब देखो इसका है, तो अभी है 14 भी। 14 क्वेश्चन ये है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 ये इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव में भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, a 1/2 इसकी वैल्यू होगी, और b 1/3, c 1/4 और d 1। कौन सा आंसर सही है, इसको कर चुके हैं पहले।
देखो यहाँ लगाते हैं, साइन ये पाई/3 है और साइन इनवर्स माइनस थीटा तो माइनस साइन इनवर्स होता, तो माइनस माइनस क्या होगा, अभी तो करे थे इसी को। तो साइन ये होगा पाई/3 और ये माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन पाई/3 साइन इनवर्स 1/2 साइन पाई/6 की वैल्यू है। तो यहाँ पे साइन पाई/3 और ये होगा पाई/6, साइन क्या होगा 90 पाई/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, डी नंबर। लिख ले। फिफ्टीन नंबर देखो, tan इनवर्स √3 cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू ए पाई बी माइनस पाई/2 और सी 0 और डी। (2√3) अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो tan इनवर्स √3, तो tan किसकी वैल्यू होती है पाई/3, काट इनवर्स है ना, तो काट वाले में तो पाई माइनस होता है ना, पाई माइनस काट इनवर्स √3, ये होगा पाई/3 और माइनस और पाई माइनस क्या लिख दोगे, काट इनवर्स काट ये पाई/6, तो पाई/3 और माइनस पाई और माइनस क्या लिख दोगे पाई/6, तो ये क्या होगा पाई/3 और माइनस पाई प्लस पाई/6, तो क्या होगा पाई/6 पाई/6 2 पाई, ये पाई/3 और पाई/6 19 हो जाएगा, पाई/3 और पाई/6 और माइनस पाई, ये इसका एलसीएम ले लो 6 आएगा, तो 2 पाई और प्लस पाई माइनस 6 पाई, तो क्या बचेगा माइनस 3 पाई/6, 3 बन जा 3 2 जा माइनस पाई/2, बी नंबर। कौन सा फार्मूला लगा है यहाँ पे, काट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। लिखे।